फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो है व्हाट टू डू, हाउ टू फाइंड वर्क आफ्टर गेटिंग वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा। आपके पास ये आपको थोड़ा मैं फ्यूचर में लेके जा रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा जब आपके पास ये वीज़ा आ चुका होगा, क्योंकि आप सब फर्स्ट टाइम इस पे जाने वाले हैं। इस पर हम कुछ क्लैरिटी आपको डिटेल में देंगे कि ताकि आपके जो कुछ आपने ख्याल दिमाग में बिठा रखे हैं वो क्लियर हो जाएं कि कैसे कैसे आपने आगे प्रोसीड करना है, कैसे काम मिलेगा, व्हाट आर द एसेंशियल स्टेप्स यू हैव टू डू, और कौन कौन से जॉब्स वहाँ पर आपके लिए बेस्ट हैं जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और मुनाफा ही मुनाफा हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो तक ज़रूर देखिए। इससे रिलेटेड कोई भी आपका अगर आप डाउट है, आप डिस्कस करना चाहते हैं या अपनी मेन फाइल हमारे से लगवाना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बाकी जिनकी हम रजिस्टर कर रहे हैं वो तो हमारे से लगवाएंगे ही। एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जब आप लैंड करेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो पहला काम आपके दिमाग में होगा काम कैसे मिलेगा, हाउ टू फाइंड द जॉब। तो वही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये गाइडेंस के साथ हम आपको ऑस्ट्रेलियन एंड से भी दिखाएंगे जिन्होंने ये हमारे साथ इंटरेक्शन करी है और उन्होंने बताया है कि जो भी वर्क एंड हॉलिडे पे आता है ये स्टेप्स उसको लेने पड़ेंगे। तो मैं आपको अपनी भाषा में, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, वो पहले मैं बताऊंगा तो उनका भी आपको थोड़ा सा इसमें उनके भी विचार जो सेम थिंग है, जो वहाँ से हमें द राइट फ्रॉम देयर जो एम्प्लॉयर हैं जो वहाँ पे काम देते हैं उनकी तरफ से आपको मिलेगा। ठीक है, फीडबैक। सो फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है, जैसे ही आप लैंड करोगे आपने अपना CV अपडेट करना है। CV में अपना एड्रेस ऑस्ट्रेलियन दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने पीछे वीडियो में टिप्स दी थी कि सबसे पहले आप अपना टैक्स नंबर लीजिए, अपना अकाउंट खुलवाइए और अकोमोडेशन ढूंढिए। अकोमोडेशन ढूंढने के लिए वहाँ पर काफ़ी फेसबुक ग्रुप्स हैं, काफ़ी वेबसाइट्स हैं। इस पर डिटेल एक और वीडियो बना देंगे कि हाउ टू फाइंड द अकोमोडेशन, वो भी, क्योंकि ये सब आपको काम खुद करना है, कुछ रेडीमेड नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो वर्क एंड हॉलिडे मिलने के बाद आपको कोई स्पॉन्सर बुलाएगा कि ये लीजिए आपकी चाबी, ये रहा आपका कमरा, ये रहा आपका जॉब, यहाँ पर आपको आना, ऐसा नहीं है। आपको खुद आना है वहाँ पर। सबसे पहले अपना टेम्परेरी रेजिडेंस ढूंढना है। हमने इसमें अगर आप कंपेयर करें तो जो PGs होते हैं वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। बाकी अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो वो भी अकोमोडेशन अवेलेबल है। व्हाटएवर, वो आपने एक अपना एड्रेस करना है। पहले जो 3-4 दिन है ऑस्ट्रेलिया के, यही करना है आपको। अपना एक ऑस्ट्रेलियन एड्रेस बनाना है, ऑस्ट्रेलियन फ़ोन नंबर लेना है, टैक्स नंबर लेना है, अकाउंट नंबर लेना है। ये सब कर लेने के बाद अपना CV अपडेट करना है। CV में आपका ऑस्ट्रेलियन एड्रेस होना चाहिए, ईमेल ID तो वही चल जाएगा, ऑस्ट्रेलियन फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपना रिज्यूमे किसी को दोगे या किसी को कांटेक्ट करोगे एम्प्लॉयर को, तो उसको ये ऑस्ट्रेलियन फॉर्म का अपने CV अपडेट करना है ताकि वो आपको कांटेक्ट कर पाए, राइट, ऑस्ट्रेलियन नंबर पे। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू। So you're on a working holiday visa, coming to Australia looking for work. Here's a few tips for you to update your resume to make sure that you get the right role. So the first things first, make sure that at the top of your resume you have your correct address, your correct Australian telephone number. The amount of times I see where I have international numbers where they just don't dial anymore because you're now in Australia is overwhelming. So make sure that it's up to date. It's a small but really helpful tip. Location is another one which is overseen. So make sure that you've got Sydney or the suburb within Sydney or wherever you are in Australia. If you have been traveling recently and you've got a gap in your resume, put that you've been traveling with them dates. I'd rather see that than see nothing at all, and it shows that you are keeping yourself busy and you're not just unemployed. तो ये बता रहे हैं कि ये एक एम्प्लॉयर है, इन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसे लोग मिस्टेक्स करते हैं, वो अपना CV हमें सीधा फॉरवर्ड करके दे जाते हैं या ईमेल कर देते हैं। उसमें उनका इंटरनेशनल नंबर, मीन्स अगर वो किसी और कंट्री से आए वहीं का नंबर होता है। तो ऐसी मिस्टेक्स आप ना करें। ऑस्ट्रेलियन नंबर लीजिए और उसको अपने CV में मेंशन कीजिए। तो आपका CV अप टू डेट होना चाहिए एंड उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस, और ये जो हमारे से फ़ाइल लगवाएगा उसका हम CV वगैरह एज़ पर नॉर्म्स बना कर देंगे उसको। सो दीज आर द एडवांटेजेस यू विल गेट फ्रॉम अस। ठीक है जी, तो ये पहली टिप है आपके लिए। अब हम आपको बताते हैं जॉब्स जो वहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी फेवरेबल हैं। तो पहली जॉब है इसमें टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी की। इसके अंदर आपको एडवांटेज ये मिलती है, एक तो आपको खाना फ्री में मिल जाएगा। यस, दे ऑफ़र फूड्स इन हॉस्पिटैलिटी जॉब्स। नंबर 2, आपको रहने के लिए जगह मिलेगी।
जहाँ जहाँ वो ट्रैवल आपको कराएंगे, किसी होटल में अगर आपको लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपको रहने का इंतज़ाम हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स में होगा। तीसरा एडवांटेज ये मिलेगा, आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, मतलब आप घूम भी पाओगे उनके खर्चे के ऊपर। तो ये 3 चीज़ें आपको एडवांटेज देंगी टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी में। तो अगर आपका CV उस तरफ है या आप एक जॉब करना चाहते हैं जो कि वहाँ पे स्पेसिफाइड वर्क में, ये काम आप ज़रूर पकड़ें। और इसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो 3-4 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद इस फील्ड में ज़रूर जाएं, क्योंकि इस फील्ड में आपको एडवांटेज ट्रैवल की है, आपको एडवांटेज फूड फ्री की है, आपको एडवांटेज इधर उधर जब भी आप ट्रैवल करेंगे वहाँ रहने की है। फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, एंड फ्री ट्रैवल। तो ये तीनों चीज़ें आपको, साथ में आप पैसे भी कमाएंगे। बहुत एडवांटेजेस आप रहेंगे, आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा, घूमते फिरते रहोगे और नोट भी कमा लोगे। तो ये वन ऑफ द वर्कर हैं जो कि इसको रिकमेंड करती हैं। How to do your 88 days of regional work in Australia in a very easy way. And what I mean by that is work in hospitality, not on a farm, get all the hours you need, get free accommodation, free food, and sometimes even get a relocation bonus. This is what I'm doing at the moment. This is my 8th day. So she is very happy enjoying this work of hospitality. और comparatively ये girls जो हैं, females को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस तरह की जॉब्स के अंदर। तो जो फीमेल एस्पायरेंट्स हैं तो उनको ये चांस मिलने का ज़्यादा वहाँ पर रहेगा, एंड दे मस्ट ट्राई दिस। ठीक है। दूसरी जो एरिया है वो है माइनिंग। माइनिंग में भी आपको फूड एट द लोकेशन मिलता है। तो फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द पर्सन हु इज़ डूइंग दिस जॉब। Working in the Australian mine, I've been there for 1 week to find it out. The mine sites are in the middle of nowhere, so they booked me a flight, and then with my new colleagues, we drive a little van. I worked as a trade assistant, so my main job was to help skilled people, using or passing tools, pay attention that everything was safe and clean all the time. Days in the mine are really long. They start at 5 a.m. and they finish at 6 p.m. But they provide everything to have a comfortable life for free. There is a big choice of food that you can eat everything you want. They will give you a private room with private toilet. You will find a laundry, probably a gym. And you, have you already tried this experience? So इसमें भी आपको ट्रैवल का मौका मिलेगा। दे विल डू ऑल द थिंग। ट्रैवलिंग के लिए खर्चा आपको नहीं करना है, कंपनी करेगी, और आपको प्रॉपर साइट पे लेके जाया जाएगा। साइट पे प्रॉपर आपको फूड मिलेगा, और लोकेशन के लिए, रहने के लिए भी आपको वहाँ पर अकोमोडेशन मिलेगी। सो ये सेकंड फेवरेबल जॉब है जिसमें आपको घूमना मिलेगा, खाना मिलेगा, एंड नोट तो मिलेंगे ही। में आपको, क्योंकि माइनिंग में इन्होंने +2 मांगा है, तो आप कहेंगे हमने तो माइनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो हमने कोई जियोलॉजी पढ़ी हुई है ना कुछ, तो हम क्या करेंगे। तो रोल, जो जॉब रोल है इसके अंदर, वो एग्जैक्टली बस असिस्टेंस है। असिस्टेंस में क्या क्या आता है? असिस्टेंस में आता है कि आप टूल्स को अरेंज करेंगे, या टूल्स को जो मेन साइंटिस्ट वहाँ पर है माइनिंग का, उनको प्रोवाइड करवाएंगे। सिंपल शब्दों में आप उनकी हेल्प करेंगे। यू विल असिस्ट देम इन देयर जॉब्स। और जहाँ जहाँ आप इस साइट पे माइनिंग होनी है उस साइट पे आपको ले जाया जाएगा, वहाँ पे अकोमोडेशन दी जाएगी और आपको खाना भी दिया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो, एंड दिस इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। अब इसके अलावा जो तीसरी जॉब्स हैं उसमें जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हाउ शी गॉट द जॉब फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो उन्होंने इंस्टाग्राम से कांटेक्ट किया, बिकॉज सी देर आर मैनी वेज टू कांटेक्ट द एम्प्लॉयर्स। अब हर एक कंपनी का आपके पास इंस्टाग्राम पेज होता है, वेबसाइट होती है, तो आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है। अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप अपना CV अपडेटेड लेके वहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं, सो देयर आर चांसेस दे विल कॉन्टैक्ट यू इफ़ यू हैव गुड CV। तो उन चीज़ों से यू कैन क्रैक द जॉब। इन्होंने सेकेंड डे पे वो जॉब पाली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। शी कॉन्टैक्टेड सम ऑफ द रेस्टोरेंट्स। इनका कहना ये है कि इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर गुड 5-स्टार होटल्स, इन्होंने लोकल रेस्टोरेंट्स को प्रेफर किया, बिकॉज अल्टीमेट आपको ये नहीं देखना कि आप कहाँ पर या किस लेवल की होटल या उसमें इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो। द मेन थिंग इज़ यू हैव टू मेक योर मनी। आपको अपना कमाई करनी है, नो मैटर कौन सा भी जगह हो। तो आपको ये देखना है कि जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छी आपको जॉब कहाँ पर मिलती है। तो डोंट बी स्पेसिफिक अबाउट द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन या लेवल ऑफ होटल या ब्ला ब्ला। तो आपको फोकस करना है कि मुझे जॉब चाहिए, एग्जैक्ट पे रेट पे चाहिए, जहाँ पर भी आपको मिलती है, यू शुड गो फॉर दैट।
बाकी इसके अलावा जो जॉब्स अवेलेबल हैं, आपकी फ्रूट पिकिंग की जॉब है इसमें अवेलेबल, आपका असिस्टेंटशिप इन द हॉस्पिटल्स है, और असिस्टेंटशिप इन द जहाँ पर होते हैं ना नेचुरली क्लाइमेटिक आई होती है, रिकवरी वर्क्स, एंड दीज आर द एरियाज़, फ़िशिंग आप असिस्टेंस कर सकते हैं। देखिए जितनी भी जॉब्स हैं ना ये वर्क एंड हॉलिडे में, सब असिस्टेंटशिप की हैं। आपको उस फील्ड में ट्रेंड, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग पूरी ट्रेंड होना चाहिए, आपको जस्ट थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज आप 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग में किसी भी जॉब की पा सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा असिस्टेंटशिप करने के लिए। जो जितने भी मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं वर्क एंड हॉलिडे में, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर, फ्रूट पिकिंग, कैटल रेयरिंग, ये अपना रिकवरी वर्क्स, ये हॉस्पिटैलिटी, राइट, एंड माइनिंग, इन सब में आपको मेन रोल नहीं करना है, आपको बस असिस्ट करना है। और हर एक फील्ड में असिस्टेंस सीखने के लिए 3 से 4 महीने काफ़ी हैं, अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं और आप वहाँ पर ग्रांट होके पहुँच जाते हैं, राइट। सो दिस इज़ द वे। तो होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का नेचर ऑफ वर्क आपको वहाँ पर करना है और किस तरह से आपको जॉब मिलनी है और क्या क्या स्टेप्स आपको करने हैं। तो ये ओवरव्यू वीडियो था, इसमें आपको थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा आपको एक्सपोजर करवाया कि किस तरह से आपको काम वहाँ करने पड़ेंगे, किस तरह से आपको काम मिलेंगे। और समरी ऑफ द वीडियो इज़ कि ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको चम्मच में फ्रूट मिल जाएगा और आपने जाके खा लेना है। यू हैव टू स्ट्रगल बिट। इतना नहीं होगा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको बस रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि आपको शुरू के जो डेज़ हैं, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को हफ्ता, किसी को 15 दिन मैक्स, इतने दिनों में आप थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे तो आपको काम मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, काम आपको ढूंढना है, काम आपको मिलना नहीं है। अवेलेबल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वर्क इज़ अवेलेबल इन एवरी फील्ड, यू हैव टू सर्च फॉर दैट। नंबर 3, एक्सपीरियंस है, यूटिलाइज दैट। अपना CV अच्छा बनाइए, DM कीजिए, कांटेक्ट कीजिए एम्प्लॉयर्स को एंड गेट द जॉब। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह का एजुकेशन नहीं है, देन वो लीजिए आप वहाँ से, दैट इज़ अलाउड 3 से 4 महीने। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये आपने माइंड में रखनी है कि जितनी भी जॉब्स या एरियाज़ हैं और जितने भी जॉब रोल्स हैं, इसमें आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे ये आना ही चाहिए, आई शुड बी ट्रेन्ड फुली, ऐसा नहीं है। यू शुड जस्ट असिस्ट देम, ठीक है ना। माइनिंग का नॉलेज होता क्या है और उसमें टूल्स कौन से लगते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो बोलेंगे ये टूल पकड़ाओ, आपको पता हो ये टूल यहाँ पड़ा, ये इसको कहते हैं, आपने पकड़ाया, दिस इज़ द थिंग यू हैव टू डू, दैट्स इट। हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में आपको असिस्टेंटशिप करनी है, ठीक है ना। सो जितने भी फील्ड्स हैं इसमें आपको जस्ट असिस्ट करना है, असिस्ट के लिए भी आपको अच्छे पैसे मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। होप द पॉइंट इज़ क्लियर कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए जब आप कुछ सीखते हैं ना, तो जब आप किसी को हेल्प करते हो तो आप भी उसमें ट्रेंड हो जाते हो। तो एक तरह से आप ये सोचो कि आपकी इंटर्नशिप की तरह ही है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है उसके लिए भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ, 3-4 महीने आप ट्रेनिंग लेके वो थोड़ा बहुत जो आप कह सकते हो मुझे थोड़ा बहुत आता है, वो करके आपने असिस्टेंटशिप करनी है। तो दैट इज़ द वे टू गो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में थोड़ी मोटी जो आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं हमारे से तो जूम मीटिंग बुक कीजिए, लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट hariomconsultants.com और व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर विच इज़ फ्लैशिंग देयर। थैंक यू वेरी मच।